प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके बता रहे हैं आपके लिए कि जन्म कुंडली जो होती है, और यदि उस जन्म कुंडली को आपको ये देखना है कि हमारा विदेश में जाने का योग बनता है कि नहीं बनता है, तो मैं एक साधारण सा और सरल देखने की आपके लिए विधि बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि जन्म लगन यानी कुंभ राशि का हो, जैसे 11वें नंबर की राशि का, तो इसमें शर्त होती है कि 9वें और 12वें भाव से इसका विचार किया जाता है। और यानी 9वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे कुंभ लगन है किसी आदमी की, तो 11वें भाव में तुला राशि आती है। कुंभ राशि लगन होने पर 9वें भाव में तुला राशि का खाना आता है। तो वहाँ का जो स्वामी है, तो उसमें क्या है कि अब जैसे उसका स्वामी उसी में हो या उसमें शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, ये अगर बैठे हैं तो विदेश यात्रा का योग उसमें बनता है। ये सीधा सीधा सादा सादा योग है। और यदि 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, यानी 12वें भाव का कुंभ राशि का हो गया 12वां भाव यानी मकर राशि, अगर मकर राशि का स्वामी शनि यानी तुला राशि में, और तुला राशि का स्वामी शुक्र यदि मकर राशि में यानी 12वें भाव में अदला बदली कर रहे हों, तो यहाँ भी विदेश यात्रा का योग बनता है। आप सोच लीजिए। और एक योग और है, अष्टम भाव में शुभ ग्रह बलवान होकर बैठे हों, यानी अष्टम भाव में जैसे गुरु, बुध या बुध शुक्र या शुक्र चंद्रमा या बुध, ये यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तब भी विदेश जाने का योग बनता है। 3 और एक योग और है, पंचमेश यदि 9वें भाव में बैठा हो और यदि कहीं से गुरु उसको देख रहा हो 9वें भाव में, तो विदेश में विद्या प्राप्त करने का योग बनता है, यानी डिग्री प्राप्त करने का योग बनता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने आपके लिए बहुत सरल, एकदम सटीक देखने का, आपको किसी को कुंडली दिखानी नहीं पड़ेगी। इससे आप अपनी कुंडली का केवल विदेश जाने का आकलन कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए फिर उदाहरण देकर के बता दूं। जैसे मान के चलिए कि भाई आपकी लगन, फिर मैं बता रहा हूँ आपके लिए दूसरा उदाहरण दे करके, कि जैसे मान के चलिए आपकी धनु लगन है, यानी 9 का आंकड़ा आ रहा है लगन में, तो 9वें भाव में सूर्य राशि है यानी सिंह राशि है। यदि उस घर में शुभ ग्रह हों, जैसे गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, तो विदेश जाने का योग बनता है। यदि इस भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वें भाव का मतलब हो गया वृश्चिक राशि में, अगर वहां से वहां आ गया और वृश्चिक राशि का स्वामी सिंह राशि में यानी 9वें भाव में आ गया है, तो भी योग बनता है। आप सोच लो। और यदि मान के चलिए कि आपका अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, तब भी विदेश में जाने का योग बनता है। फिर आता है पंचमेश, मतलब 9वें भाव में बैठा हो तो विदेश में विद्या प्राप्त करने का योग बनता है, पर कहीं से उसको गुरु देख रहा हो तो ये योग बनता है। तो मैंने आपके लिए 3-4 योग, सटीक योग बता दिए, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप विदेश जाने का योग कुंडली में देखना चाहते हैं तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसको देख सकते हैं। ये सरल योग है। अष्टम भाव में यदि क्रूर ग्रह भी बैठे हों, सुन लो मेरी बात,
तब भी इसमें विदेश जाने का योग बनता है, या उसका स्वामी फिर किसी भाव में बैठा हो, 12वें भाव में, और उसको क्रूर ग्रह देखता हो तब भी बनता है। तो ये मैंने 3-4 योग आपको बता दिए हैं, तो ये निश्चित है आप इसको आप देख सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो मैंने जो आपके लिए कुछ टेक्निक जो दी है वो आपके काम आएगी, और बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।